तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास कंप्लीट की थी, जिसमें हमने पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था के यानी इंग्लिश में बोलते हैं इनको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। वो मेन क्षेत्र इसमें 3 हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और चतुर्थ जो चौथा वो क्षेत्र है, उसमें ज्ञान क्षेत्र भी है। और 5वां है जो निर्णय लेते हैं, जैसे मंत्री हो गए, ये अन्य प्रकार के, और उसमें सदस्य हो गए। तो ये पाँच टोटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 इम्पोर्टेंट हैं, 2 इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए वीडियो शुरू करने से पहले। चलिए हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास थी जो उसमें रह गया था एक ये प्रकार रह गया था। विकास के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को भी 2 भागों में बांटा है, जिसमें से एक है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो विकसित हो चुकी है, और विकासशील अर्थव्यवस्था वो है जो विकास की ओर बढ़ रही है, जो विकसित नहीं है पूरी तरीके से, अभी विकास कर रही है। जैसे इसमें फ़र्क है, औद्योगिक विकास विकसित अर्थव्यवस्था में अधिक होता है, इस विकासशील अर्थव्यवस्था में कम होता है। और पर कैपिटा इनकम होती है, जो पर व्यक्ति आय है, वो वो भी इसमें अधिक होती है विकसित अर्थव्यवस्था में, और विकासशील अर्थव्यवस्था में कम होती है। और जनसंख्या का जो दबाव है वो भी ज़्यादा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था में। और डेवलप इकोनॉमी है जो विकसित अर्थव्यवस्था, उसमें जनसंख्या का दबाव नहीं होता, बहुत कम होता है। गरीबी, बेरोजगारी उनमें कम होती है जो विकसित देश हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाली इन जो कंट्रीज़ हैं, और उनमें अधिक होती है जो विकासशील अर्थव्यवस्था हैं। और विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन और चीन। और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ये विकासशील अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल्स हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है, जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम उन अर्थव्यवस्था के साधनों को रखते हैं जो उत्पादन से संबंधित होते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र में वो होते हैं जो उत्पादन से हम विनिर्माण की ओर, यानी उत्पादन करते हैं जिन चीज़ों को, उनको बदल देते हैं, किसी और चीज़ में ढाल देते हैं, यानी विनिर्माण उद्योग हो गया। जैसे वो उनको हम द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। तृतीयक क्षेत्र वो होते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं जनता को, जैसे कोई भी व्यवसाय हो गया, सरकारी नौकरी होगी, तो वो होते हैं तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो जनरल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र पढ़ते हैं हम अभी। इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन होता है, नेचुरल प्रोसेस द्वारा हम इनको उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण किया जाता है, और प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनका ही निष्कर्षण होता है। इसमें द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चे माल का प्राप्त होता है, यानी कि जब हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो भी उत्पादन करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र का क्या है, कच्चा माल के रूप में यूज़ होता है। इसमें 50% से अधिक लोग रोजगार प्रदान करता है, यानी कि 50% से अधिक लोग हैं जो वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये मतलब है इसका। और इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। ये जनरल चीज़ें होंगी इसके बारे में। और जीडीपी में इसका योगदान है 16%, जो कि सबसे कम है। ये समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जीडीपी में योगदान सबसे कम किस क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का, और सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का, यानी तृतीय क्षेत्र का है। और उत्पादन होता है इसमें प्राथमिक क्षेत्र में, आपने इसमें पढ़ ही लिया है। प्राथमिक क्षेत्र में जनरली होता क्या है, हम उत्पादन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, और फिर वो द्वितीयक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कृषि हो गया, इसका मेन एग्जांपल कृषि है जो इसका, जैसे हम कोई भी फसल उगाते हैं, गन्ना उगा ली जैसे मान लें हमने, तो गन्ना उगा ले तो वो
कच्चा माल के रूप में द्वितीयक क्षेत्र में यूज होगा, गन्ना से चीनी बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये है जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे कम है, विकास का संकेत है। यानी कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र जितना कम योगदान देगा उतना ही ज़्यादा विकास का संकेत अच्छे मिलेंगे कि उस देश को। और इसमें एग्जाम्पल हैं जैसे कृषि का, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। खनन हो गया, वानिकी होगी, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन हैं, जैसे खनिज उत्पादन, कोयला उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, प्राकृतिक गैस उत्पादन। और वानिकी लकड़ी, वन उत्पाद ये किस क्षेत्र के अंदर आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। यानी कि उत्पादन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कोई भी पशुपालन हो, मछली पालन हो, या फिर कोई औद्योगिक वो हो गया जैसे खनिज कोयला उत्पादन हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती हैं। और इनको कच्चे माल के रूप में द्वितीयक क्षेत्र यूज़ करता है। अब पढ़ते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। इसे विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादन क्षेत्र है जो उसको ये कच्चे माल के रूप में यूज़ करके उसका विनिर्माण कर देता है, अन्य वस्तुओं में चेंज कर देता है उसको। प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का उपयोग करके नए और महंगे उत्पाद का निर्माण करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। जैसे हमने गन्ना उगाया, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। कपास, लोहा उत्पादन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। और जब इनको उद्योग के अंदर रखा जाएगा, उद्योग के अंदर ले जाया जाएगा, जो कच्चे माल के रूप में उद्योग इनको यूज़ करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको चीनी में, कपास कपड़े में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और लोहा को स्टील में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। चीनी, कपड़ा, स्टील, ये हुए किसमें? उद्योग में। उद्योग में जाकर ये कच्चे माल के रूप में यूज़ हुआ प्राथमिक क्षेत्र, और सेकेंडरी क्षेत्र जो सेक्टर है उसमें ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। द्वितीयक क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है वो 29 से 30% का है। उसका प्राथमिक क्षेत्र का कितना था? 16%। इसका 29 से 30% है द्वितीयक क्षेत्र का। इसके एग्जाम्पल से सभी उद्योग, जितने भी कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। विनिर्माण उद्योग है जितने भी, और कंस्ट्रक्शन कार्य हैं जितने भी, वो सारे निर्माणकारी जो कार्य होते हैं, जैसे मकान बनाना, ये सारे किसके अंदर आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। जल हो गया, विद्युत हो गया, गैस हो गया, गैस आपूर्ति होगी, इनकी सप्लाई होगी जो, वो भी द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्सरी सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पब्लिक को जो सेवाएं देते हैं सरकार की तरफ से, ये लोगों को जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, इनको ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इनको हम तृतीयक क्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं। जीडीपी में इनका योगदान है 54%। यानी प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो 16% था, द्वितीयक का जो 29 से 30%, और तृतीयक क्षेत्र है उसका 54% योगदान जीडीपी में है। और प्राथमिक क्षेत्र का जितना योगदान कम होगा वो अच्छा संकेत है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है क्योंकि 54% है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए, उदाहरण हो गए, जैसे पर्यटन हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, संचार, कम्युनिकेशन, भंडारण। ये सारी चीज़ें, इनके अंदर जो भी सेवाएं प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, पर्यटन के अंदर को जो भी सेवा दे रहा था, परिवहन क्या है? ये लोगों की भलाई, लोगों के आने जाने के लिए काम आ रही है। ठीक है, वो लोग कौन है?
वो द्वितीयक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र, उनमें काम करने वाले ही लोग हैं। उनको ये सेवाएं प्रदान कौन करता है? तृतीयक क्षेत्र का सेक्टर। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम चतुर्थ सेक्टर यानी क्वाटरनरी सेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, यानी ज्ञान का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनमें स्किल का विकास हो चुका होता है, कौशल उच्च कौशल वाले लोग होते हैं, और वो अलग अलग तकनीकियों का विकास करके या फिर कोई भी खोज करके कोई भी चीज़ें बना करके वो लोगों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आईटी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये जो ये लोग ये करते हैं, ये चतुर्थ क्षेत्र के अंदर आते हैं, क्योंकि आम लोग इनको साइबर सिक्योरिटी नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर आम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है उसके लिए, पढ़ाई लिख करके जो ज्ञान का भंडार करके तब ये चीज़ें हासिल होती हैं। ठीक है, जैसे अनुसंधान और विकास हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, कोई भी नवाचार हो गया, यानी कि साइंटिस्ट बनते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? चतुर्थ क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पंचम क्षेत्र, जिसको क्वेनरी सेक्टर भी कहते हैं। ये क्षेत्र समाज के उच्च स्तरीय निर्णय और नीति निर्माण का कार्य करता है। इस क्षेत्र का काम क्या होता है? जो लोग इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, जनरली नेता हो गए, वो नेता लोग इसके अंदर आते हैं, वो जनता के लिए क्या करते हैं? नीतियाँ बनाते हैं और निर्णय लेते हैं, अलग अलग फैसले लेते हैं इकोनॉमी के आधार पर, जैसे सरकार होगा, मंत्री होगा, सरकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ, आईएमएफ, ये सारी, और कंपनी के एमडी, सीईओ, गैर लाभकारी संगठन, एनजीओ हो गए, विश्वविद्यालय कुलपति, ये क्या करते हैं? ये काम तो करते नहीं है, जस्ट क्या करते हैं? ये सिर्फ फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं और जनता की भलाई के लिए नीतियाँ बनाते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं? पंचम क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे के जाएंगे कौन सा तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन ए है पर्यटन, दूसरा ऑप्शन बी है भंडारण, सी है परिवहन, डी है जलापूर्ति। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आंसर कमेंट करके बताइए। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताइए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसी क्लास आपको फ्री कंटेंट मिलता रहेगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा, इसका लिंक, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।